lakhs. मिस्टर नवाब बेग, टेक्निकल इश्यूज हम आपको सुन नहीं पा रहे। Now it is clear. आ रही आवाज? या ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए हो सकता है। प्लीज अगर ना आती है आवाज तो प्लीज रिमाइंड करें। तो ये बड़ी इंडस्ट्री है, मैं एक बार और दोहराता हूं, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें एक डाटा है जिसमें कहा जाता है कि 130 करोड़ लोग जो हैं वो इसमें वर्क करते हैं। एक और यहां पर मैं बात करता हूं 35 लाख रुपए सालाना तक की इनकम सिर्फ एक साल में लोगों की बनी है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, समझने की जरूरत है। जो समझेगा वो इसको बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किस किस को इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होना चाहिए, कौन इस काम को कर सकता है। तो मैं एक वर्ड कहना चाहूंगा, कुछ ना करे। अगर इसको समझना है तो कुछ ना करे, एक काम कर ले, सिर्फ एक काम कर ले। मुझे आप अपने आसपास में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में 5 लोगों के नाम ऐसे लिख के बता दे, 5 लोगों के नाम केवल इस लिख के बता दे जो हमारे न रहने के बाद हमारी फैमिली का अच्छे से, जिस तरह से आप लालन पालन करते हैं, उस केयर करते हैं, उस तरह से कोई कर पाए। आई एम श्योर फ्रेंड्स, एक प्रॉपर नाम भी नहीं मिलेगा जो आप कह पाओ कि ये हमारे पीछे हमारी फैमिली को देख पाएंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए करता हूं कि एक समय के बाद मैं हूं या ना हूं, इस दुनिया में मैं हूं या ना हूं, ये इंडस्ट्री जो है, ये कंपनी जो है, मुझे, मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करेगी। और ये प्रूवन है, कई सारी जगह पे प्रूवन है। और ये यहाँ पर काम करने का मेरा पर्पस है, क्योंकि बिना पर्पस के कभी कोई काम नहीं होता। पर्पस नहीं, काम नहीं है। बाकी चीजें तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो सबको अच्छे से मालूम है। टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, लेकिन बेसिकली जो अंदर इन डेप्थ बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक और चीज समझ में आए, लोग बाग को ये समझ में आता है कि ठीक है चलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज को ढूंढ नहीं पाते हैं कि किस नेटवर्क मार्केटिंग को करना है, किस नेटवर्क मार्केटिंग को करना है। यूजुअली होता क्या है कि मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ बताता हूँ। एक बार मैं मेरे बच्चे के साथ में, एक छोटी सी गुड़िया है मेरी, उसके साथ में जा रहा था और चौराहे पे खड़े हुए, और चौराहे पे खड़े होने के बाद में वहां पर मैं, बच्ची ने, छोटी थी, पता नहीं था, तो उसने चौराहे पे खड़े होके देखा और बताया कि पापा ये क्या है। तो वहां पर एक काऊ खड़ी थी, गाय थी। तो जब मैंने, उसने मुझसे पूछा तो मैंने बताया बेटा ये गाय है, ये गाय है। सफेद कलर की गाय दिखी, उसने कहा, पूछा, मैंने जवाब दिया ये गाय है। रेड सिग्नल था, ग्रीन हुआ और हम लोग वहां से निकल गए। वो बात हमारी कंटिन्यू आगे नहीं चली। तो उसको एक माइंड में एक बात समझ में आ गई कि 4 पैर का जानवर गाय होता है। एक दिन और चौराहे पे गए, वहां पर देखा हमने, तो वहां पर मैं ड्राइविंग कर रहा था, रुके हम, तो वो कहती है, पापा पापा पापा, लुक लुक, बिग काउ, बिग काउ। मैंने जैसे ही पलट के देखा, मैंने जैसे ही मुड़ के देखा, तो वहां पर एक हाथी था। उसको तो इतना समझ में आया कि 4 पैर हैं तो काऊ है। वैसे ही जोड़ने का बिजनेस है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगराइज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। देर इज टू मेनी कैटेगरीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, जेन्युइन और अनजेन्युइन बहुत सारी है। सो हर 4 पैर वाला काऊ नहीं होता, और हर जोड़ने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता।
ये चीज समझ में आई। मैं बहुत दिनों से सर्च कर रहा था, मैंने जैसे शिल्पा मैम ने अभी बताया कि मेरा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड की बात करता हूँ। सिंपल एक बैंक में काम करता था, डीएसए था मेरे पास में, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी फाइनेंशियल, जी कंट्री वाइड, कई सारे बैंकों में मेरा डीएसए हुआ करता था। और उसके बाद में एक बात समझ में आती थी, यार ये कब तक चलेगा, रोज कुआं खुदो रोज पानी पियो, कब तक चलेगा। और वो उस लाइफ से मैं सेटिस्फाई नहीं था, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। और फिर मैंने एक इंडियन कंपनी में ज्वाइन किया। इंडियन कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में अचीवमेंट किया, अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट किया। जो लोग बाग सोचते हैं उससे कई गुना मैंने बड़ा अचीवमेंट किया। और करने के बाद में मैं सेटल्ड हो गया था कि यस, अब पूरी लाइफ सेटल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन कंपनी थी, कोलैप्स कर गई, खत्म हो गया। तो जैसे जॉब स्विच करते हैं वैसे ही वो कंपनी खत्म हो गई, तो मुझे किसी और को कुछ करना था। मेरा उसमें से इंटरेस्ट उठ गया था कि इंडियन कंपनी का। और अटॉमी को क्यों किया, मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है, अटॉमी को क्यों किया, तो उसका एक रीजन था कि मैं ऊपर तो चढ़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स करने की वजह से मैं वापस नीचे था। और इस वजह से मैंने 2020 में अटॉमी को ज्वाइन किया, और बिना इनकम के ज्वाइन किया। सिंपल, बिना इनकम के ज्वाइन किया, देयर वाज नो इनकम, कोई इनकम नहीं थी, बट मैंने ज्वाइन किया। और सिर्फ ज्वाइन करने का कारण था, और वो कारण था जो आज की डेट में नए लोग नहीं जान पाते। वो बेसिक जो है, कभी भी कंपनी का चुनाव जब हम करते हैं तो 4P देखे जाते हैं, जो मैंने मेरी नजर से, मेरे समझ से बनाया। 4P यानी कि कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोफाइल के साथ में मैंने उसको स्प्लिट करके बनाया कंपनी के प्रोमोटर का प्रोफाइल, यानी हैंगल साहब का प्रोफाइल, वो मैंने देखा। सेकंड, प्रोडक्ट, प्लान एंड पे आउट। ये जब 4P जब मैंने चेक किए तो इसके मुझे बहुत अच्छे लगे, और लगने के बाद मैंने इसमें काम शुरू किया। इवन दो पेमेंट नहीं था फिर भी मैंने शुरू किया। और फिक्स था। एटॉमी ही क्यों, तो ये P 4P थे। दूसरा मैंने चीज देखी, दूसरी कंपनी में होता क्या है, 1 से लेके 30 तारीख तक आदमी जाता है, 1 से 30 तारीख तक में जाता है, और बिजनेस उसका कितना भी गया हो वो जीरो हो जाता है। बट हमारे यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैंने देखा, जनरल कमीशन का कभी भी जब तक आपको पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक ये खत्म नहीं होता, तब तक पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक ये खत्म नहीं होता, पेमेंट होने के बाद ही जाता। फिर मैंने देखा दूसरी कंपनीज में एक बार पेमेंट आता है, यहाँ पर 6 बार पेमेंट आता है। मतलब मंथ में कोई व्यक्ति नीडी है, उसको 6 टाइम पेमेंट बनता है अगर वो वर्किंग करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें प्लस पॉइंट था। प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने कोरिया से यहाँ इंपोर्ट करवाया, और प्रोडक्ट मैंने यूज किया। मुझे नो डाउट, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। यूजुअली होता क्या था, दूसरी कंपनी में पैकेज बेचे जाते थे, सिर्फ पैकेज, सिर्फ पैकेज बेचे जा रहे हैं। और वो पैकेज जो है एक बार ले जाता था, वह आदमी ठगा सा महसूस करता था, वो व्यक्ति बिल्कुल ठगा सा महसूस करता रहता। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत का ही नहीं था, बट उसको ज्वाइन करना था, उसको इनकम लेना थी, उसको एंट्री करना थी, तो उसको पैकेज लेना ही पड़ता था। यहाँ पर देयर इज नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं। आपकी मर्जी का जो प्रोडक्ट आता है वो आप लीजिए, अपनी चॉइस के हिसाब से लीजिए। तो यहाँ पर ठगा सा महसूस नहीं करेगा कभी भी व्यक्ति। दूसरा एक और बहुत बड़ी बात है कि पैकेज तो देते थे, कोई बात नहीं, चलिए आप पैकेज दे रहे हैं, पैकेज दीजिए, बट वो पैकेज की क्वालिटी में भी कुछ नहीं था, तो वो यूज ही नहीं आता था। और एक व्यक्ति को आप एक बार यूज कर पाते, एक बार वो पैकेज लेता, दूसरी बार कुछ परचेस करने लायक ही नहीं था, तो वो करता ही नहीं था। बट इसमें हमने देखा, अटॉमी में देखा कि प्रोडक्ट, एक व्यक्ति अगर आप ईमानदारी से किसी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, वो प्रोडक्ट यूज करके उसकी क्वालिटी को देखकर 100% नेक्स्ट टाइम आपको बिना बताए हुए, वो आपको बिना बताए हुए प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। सो आपको पता ही नहीं पड़ता कब परचेजिंग हो गई आपके नीचे। आप मॉर्निंग में देख रहे हो कुछ जीरो है, शाम को देख रहे हो कोई फिगर चेंज हो गया है, फिगर चेंज होता रहता है, इनकम आपकी जनरेट होती रहती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि प्रोडक्ट जो है वो यूजेबल है। और जब तक
इसका प्लान भी देखा तो प्लान इसका मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज देखी कि ये प्लान जो है डुप्लीकेटेबल प्लान था, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका प्लान अगर डुप्लीकेटेबल नहीं है, केवल आप ही आप कर सकते हो, आप तो सक्षम हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली टीम भी तो सक्षम होना चाहिए। अगर डुप्लीकेटेबल प्लान नहीं है तो सस्टेन्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका प्लान पूरी तरीके से डुप्लीकेटेबल था, हेल्पफुल था। तो हेल्पार साहब ने जो प्लान बनाया है वो लोगों को देखते हुए बनाया, और जो इसका मोटो उसको देखकर तो मतलब लिटरली मजा आ जाता है। कोई थीम तो है, किसी के पीछे कुछ काम कर रहे हैं, कोई वजह तो है। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कभी सुना ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में ये वर्ड, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी ये वर्ड हमने सुना ही नहीं। तो यहाँ पर वो चीज दी जा रही है, और इन सब चीजों को देखने के बाद ही समझ में आता है कि यस, हमने एक राइट कंपनी सिलेक्ट की है, और डेफिनेटली हम यहाँ पर आगे, बहुत आगे तक जाएंगे। जैसे सब लोग कहते हैं, वैसे मेरा भी है, मैंने सारी चीजें, सारे रास्ते बंद कर दिए, जला दिया है, पिछला कुछ भी नहीं। अब जो जाना है वो सिर्फ आगे जाना। और हमारे डॉक्टर ली, अब्राहम ली एक वर्ड कहते हैं दोस्तों, अभी इट्स जस्ट 6 मंथ ओल्ड बेबी, 6 महीने पुराना बच्चा है, केवल 6 महीने। अभी इसको ग्रोन अप तो करने दो, अभी तो दांत भी नहीं आए, दूध के दांत भी नहीं आए, अभी स्टार्ट करने दें, फिर देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा। सो मेरा एक ही कहना है आप लोगों से, इसको अगर कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिएगा। मेरी डिक्शनरी में एक वर्ड है, हमेशा कहता हूं अपनी मीटिंग में, क्लियरली एक वर्ड कहता हूं। एक व्यक्ति है मेरी डिक्शनरी में, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को, मेरे फ्रेंड को अगर धोखा देता हूं और वो मुझे धोखा देता है, मुझे 100% चलता है, 100% चलता है, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड के साथ में 2 घंटे बिता रहा हूँ, वो मेरे साथ में 2 घंटे बिता रहा है। अगर हम दोनों एक दूसरे को अगर धोखा दे रहे हैं, चलेगा, इट्स ओके। बट एक व्यक्ति अपने साथ, खुद के साथ 24 घंटे बिताता है, पूरे 24 घंटे बिताता है, और अगर वो खुद को धोखा दे रहा है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति खुद का नहीं हो सकेगा तो किसी का क्या हो सकेगा, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काम कर रहे हैं और बोला है कि कर रहे हैं, तो फिर ईमानदारी से कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, फिर उसमें कोताही ना करें। दोस्तों, ये बिजनेस केवल वही लोग कर पाएंगे, ये भी एक नियम है, ये बिजनेस केवल वही लोग कर पाएंगे जो दूसरों की हेल्प करने में अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, जिनको मजा आता है दूसरों की हेल्प करने में। ये व्यक्ति, बाकी 99% तो लोग अपने लिए दौड़ रहे हैं, 99% लोग अपने लिए दौड़ रहे हैं, और ये बिजनेस केवल जो है वो टीम का है। आज मैं हूं तो मेरी टीम की वजह से, इसलिए दिन हो या रात हो, मैं उनके साथ में लगा रहूंगा। वो मेरी टीम है, वो मेरे साथी हैं। इवन दो मैं तो ये कहता हूं कि हम लोगों को एक दूसरे की टीम के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो एक आदत में बन जाता है, और वो हमने डेवलप कर लिया है, वो हमने डेवलप कर लिया है। यहाँ से नेटवर्क इंडस्ट्री से आज मैं बात करूं तो मिलियनर और बिलियनर बनते हैं, और अगर लोग बन सकते हैं तो 100% आप भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और होप कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू शिल्पा Thank मैम। you so much, Nawab Beg. It was pleasure to know about your journey, and all the inputs which you have given about the industry are highly valuable. So बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर अब्राहम जी से एक बार निवेदन करूंगी कि आपके साथ बात करें, वो भी बहुत क्यूरियस है, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। तो डॉक्टर अब्राहम जी, काइंडली कनेक्ट विद मिस्टर नवाब बेग। थैंक यू शिल्पा। मैं सोचा कि टाइम नहीं होगा तो मैं चैट बॉक्स में ऐसे भी मैसेज किया कि टाइम नहीं है करके, बट इफ यू अलाउ देन आई विल आस्क सम क्वेश्चन आंसर। थैंक यू डायमंड मास्टर नवाब बेग फॉर giving us insight the differences of Atomy and any other direct selling companies, as well as how you ended up and how you are passionate in Atomy. Thank you for
you know, Atomy is having Diamond Master like you. मेरा एक सिंपल सा My क्वेश्चन है, pleasure. मेरा एक सिंपल सा Yes. क्वेश्चन, देखिए आप देखने में बहुत हैंडसम है, सो Oh, thank you. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं हैंडसम है और आप बोलते भी अच्छे हो, ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ दैट वन यू आर गेटिंग सक्सेस इन एटमी। क्या एटमी किसी भी जो इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लुक, इरेस्पेक्टिव ऑफ अच्छे बोले कि नहीं, ये सब क्या जरूरी होता है एटमी में सक्सेसफुल होने के लिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके सर, सिंपल से एक वर्ड कहना चाहूंगा, एटॉमी में अगर सक्सेस होना है तो लुक्स की जरूरत नहीं है। लुक्स के लिए ऑटोमेटिकली एटॉमी के पास में कॉस्मेटिक आइटम है, वो लुक को चेंज कर देगा, क्लियर है। सेकेंडली मैं बात करता हूँ बोलने का, तो यस, एक व्यक्ति को बोलने में महारत हासिल ना हो, लेकिन वो साइलेंट एटॉमी यूजर नहीं होना चाहिए। वो अगर किसी को बताएगा ही नहीं तो काम नहीं होगा। सो उसको टॉकेटिव होना या बताने वाला, एटलीस्ट अगर पसंद आता है तो बताने वाला होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी और फाइनल एक चीज, उसका पर्पस होना चाहिए। अगर लाइफ में गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, एटॉमी नहीं, वो जिंदगी में नहीं कर पाएगा। सो पर्पस नीडेड, पर्पस होना चाहिए, और पर्पस जो है दिल से जुड़ा होगा तो 100% वो कंप्लीट करेगा। मेरा भी एक पर्पस है, मेरा भी एक पर्पस है, इस वजह से मैं इस काम को कर पा रहा हूं। मेरा ये पर्पस है, मेरी बच्ची जैसे अंबानी की बेटी कभी किसी के पास में अपना रिज्यूमे लेके नहीं जाती, मेरी भी बच्ची कभी भी किसी के यहाँ पे भी रिज्यूम लेके नहीं जाएगी। ये मेरा पर्पस है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने क्लियर कर दिया हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत ही हैंडसम हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एटमी में सक्सेसफुल बनने के लिए। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट वन। और एक क्वेश्चन है कि आप नेक्स्ट 5 साल में, 1 साल भी नहीं बोल रहा हूँ, इन नेक्स्ट 5 साल में आप एटमी के अंदर या फिर अपने खुद के लाइफ में भी अगर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट इज योर गोल नेक्स्ट 5 साल में? आप खुद को किस जगह पे देखना चाहते हो? सर, मैं अगर बात करूं कि नेक्स्ट 5 ईयर का, तो बहुत सारा प्लान है। एक्चुअली क्या है, हम लोग जो है वो जरूरतों के हिसाब से जीना नहीं चाहते, हम लोग चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं हमारी चाहत बहुत ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं तो मैं इन 5 साल में अपने आप को इंपीरियल देखना पसंद करूंगा, और उसकी दौड़ में हूं, और उसको प्रोसेस करना है। और दूसरा मैं कहता हूं, अगर यहाँ पर एटॉमी में कोई भी एक व्यक्ति अपना 7 ईयर का हॉरिजॉन बना ले, एक 7 साल का टाइम बना ले, 1 साल में एक लेवल कंप्लीट करे, पूरा 1 साल लगाए और एक लेवल कंप्लीट करे, तो 7 साल में 7 लेवल किए जा सकते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय टीम, मैं इसमें साल भर अभी हुआ नहीं है, 2 लेवल कंप्लीट कर चुका हूं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो है मैं आते 5 साल में इंपीरियल चला जाऊंगा। दूसरा, साथ ही साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कभी भी एटॉमी का जब कोई बिजनेस करे, तो बिजनेस टिप्स की अगर बात करूं तो एक नियम बना ले, जो हमारे 4 जनरल कमीशन है, उसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति एक भी बार चूके ना। जनरल कमीशन अगर 7 दिन का कंपनी ने बनाया है कि 7 दिन में पेमेंट मिलेगा, मंगल को पेमेंट आएगा, तो मेरा एक डायलॉग है कि मंगल को आपका मंगल होना चाहिए, और कंपनी की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए कि मंगल को आपका पेमेंट आ जाएगा। और मैं साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि अगर मैंने मंगल को मेरा पेमेंट नहीं बनाया, एवरी मंगल पेमेंट नहीं बना, तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। सो मैं डरता हूं उनसे, इसलिए 7 मंगल को डेफिनेटली पेमेंट बनता है, और बहुत इजी बनता है। दैट इज नॉट अ बिग इशू। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा बोल रहे हो आप मंगल के ऊपर। ऑल्सो जब मैं सोच रहा था हाँ ये तो सही है करके, आई थिंक यू हैव अ वेरी मच वैलिड पॉइंट,
एंड मैं इसी का रिलेटेड वे आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आपका 5 साल 7 साल का प्लान बोल रहे हो, एवरी ईयर यू आर डूइंग समथिंग, बट बहुत लोगों को ये धारणा है कि मैं सिर्फ कंपनी के साथ जुड़ जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, या फिर लॉटरी मेरा लग जाता है, ऐसे दिमाग में लेके भी बहुत लोग चलते हैं। और ये ऐसे सोचते हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया तो मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। और वो ये भी सोचते हैं कुछ न्यूकमर कि मैं डायरेक्टली जो है एकदम सा जो है मैं इंपीरियल बन जाऊंगा, या फिर ऐसे भी सोचते हैं कि 1 साल में तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। तो बट इन माय ओपिनियन पेशेंस का भी जरूरत होता है बहुत। आपको इसके ऊपर व्हाट इज योर ओपिनियन कि जो न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे हमारे यंगस्टर भी हैं जो कि 20-22 साल या फिर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ही हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? So let me ask in English so that viewers can also understand. Usually people think that it's very easy, just I join and then everything is will be done in right away like this, but it is not actually, because hard work is needed. And some of our youngsters right after the graduation from the university, they have joined. So what is the message for them, and about the patience, and then what they should think about this big plan like 5 years plan or 7 years plan? What is your opinion? What is your advice for them? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। मैं इसको एक बात कहना चाहूंगा सर। यूजुअली होता क्या है, जैसे आपने कहा कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, ये जो है ओवरनाइट का कामकाज नहीं है, क्लियर है। देखिए, आप अगर इसमें 4E होते हैं, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ। 4E होते हैं। और अगर एक बच्चा, एक लड़का, एक यंग ग्रेजुएट जो है वो पढ़ाई करके निकलता है तो एटलीस्ट उसको 20 से 25 साल लग जाते हैं अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर वो पूरा उतना साल लगाता है, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आता है तो उसको 4E का पालन करना पड़ेगा। 4E करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको एजुकेशन लेना पड़ेगा नेटवर्क के बारे में। उसके बाद में उसको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, यानी इम्तिहान देना पड़ेगा। उसके बाद में उसको उसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में इथिक्स पे काम करना पड़ेगा। ये 4E होते हैं, और इन 4E पे किसी भी व्यक्ति ने काम कर लिया तो उसकी सक्सेस निश्चित है। और यंग लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, यही टाइम है, यही टाइम है। इस पीरियड में अगर उन्होंने कर लिया, हम तो लेट हो गए। हमको एक बहुत अच्छी कंपनी मिलने में हम लेट हो गए हैं, वी आर लेट। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो कि यंग हैं। और उन लोगों के लिए एक बात कहूंगा, जवानी में बहाया हुआ 2 बूंद पसीना, जवानी में बहाया हुआ 2 बूंद पसीना बुढ़ापे में 10 बूंद आंसू रोने से बचा लेगा। इस पीरियड में अगर काम कर लिया तो जिंदगी भर उनको कभी कुछ देखना नहीं पड़ेगा। वो चाहेंगे तो डुकाटी, वो चाहेंगे तो आइबुसा, वो चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको पेशेंटली 5 साल का समय देना होगा। मैं 5 साल का यूं नहीं कहता कि 5वें साल पेमेंट मिलेगा। यस, वो 1 साल से पेमेंट लेना शुरू करेंगे, बट वो टॉप मुकाम हासिल करने के लिए पेशेंसली 5 साल का समय लगेगा। सो उन लोगों को काम करना चाहिए, बिल्कुल। यस सर, थैंक यू। एजुकेशन, एग्जाम और थर्ड वाला पॉइंट एक बार आप प्लीज। 4E सबसे पहले उनको एजुकेशन लेना पड़ेगा, फिर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति रहता है, सबसे पहले अगर उसको कॉलेज में पढ़ना है तो पहले उसको एजुकेशन लेना पड़ता है, फिर वो एग्जाम देता है, तब जाके उसको डिग्री मिलती है। एग्जामिनेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज होंगी, वो उसके ऊपर काम करेगा, किसी के अंडर में जाकर वो वर्क करेगा, तब जाके उसको उसका वर्क का एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर लॉयर है तो किसी छोटे उस लॉयर के साथ में जाके काम करना पड़ेगा। उसके बाद में इथिक्स के साथ उसको काम करना पड़ेगा, तब जाके उसका सक्सेस होना तय होगा। ये है सर।
Thank you. So आपका 4E के बाद, after you explain this 4E, which is needed for the newcomers, education, examinations, exercise and ethics, मुझे 5वां E भी याद आ रहा है. Then only exponential growth can be possible. Exponential Right. growth can be 5E. So Wisdom. just for thank you for sharing your great wisdom. Not only that, your speech will motivate hundreds and millions of youngsters, because this generation might think sometimes everything become chutki, and so this new generation we call generation X or Y, I recommend highly that have patience, and everything is chutki mein nahi hota hai. Let's have patience, and thank you one more time for sharing with us insight. मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़े और इतने सारे अच्छे चीज good way, good directions हमको देने के लिए. Now it's time to get back to Shilpa. Thank you. Thank you. Thank you. Pleasure is mine, sir. Thank you. Thank you, Dr. Abraham Lee and Mr. Nawab Beg.